हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ईश्वर के असीम कृपा से आप बहुत ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे, और अगर नहीं बढ़िया होंगे तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग को मस्त और तंदुरुस्त रखे एग्जाम तक, है ना। एग्जाम के बाद फिर अपना कृपा खुद कर लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग जो है बाबू बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैथमेटिक्स का एक बैच लेकर आया है, जिसमें से अलजेब्रा का एक मतलब स्टार्ट किए थे। अलजेब्रा में कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे, उसके बाद सूत गए थे। लेकिन अब से बाबू आज से जो है आपका क्लास जो है कंटिन्यू होगा। एकदम घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज से आपका क्लास जो है सो रेगुलर बेसिस पे चलेगा, है ना। तो आज हम उसी को फर्दर करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलजेब्रा के। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए। वो क्या है पॉजिटिविटी बातें? कि इत्र से कपड़े को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। इत्र से कपड़े को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू है ना। और अभी आप लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं? तो आई वांट टू बिकम अ टीचर, अ गवर्नमेंट टीचर, है ना। अभी आप लोग यही चाह रहे हैं कि हम जो है सो एक गवर्नमेंट शिक्षक बन जाए। तो हम लोग जो है सो कठिन परिश्रम करेंगे इस बार। टीआरई 4.0 में झंडा गाड़ देंगे अपना। और देखिए बहुत सारा र्यूमर्स नेगेटिविटी बातें चलते ही रहती है लाइफ में, है कि नहीं। जैसे अभी आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि कोई ऐसा न्यूज़ फैला दिया कि अब टीआरई 4.0 होगा नहीं, क्योंकि उधर से आंकड़ा आ रहा है कि अब रेशियो जो है टीचर का वो स्टूडेंट का इक्वल हो गया है। अब शिक्षक की आवश्यकता नहीं। याद रखिएगा बिहार में जो है 2025 को विधानसभा का चुनाव है, तो 100% नहीं 200% चांस है बाबू की वैकेंसी आएगी ही आएगी। ऐसा कभी मत ये नहीं सोचिए कि वो आएगी नहीं से, वो आएगी ही आएगी। जब टीआरई 5.0 तक घोषणा कर दिया गया है तो 4 के लिए क्यों आप डर रहे हैं, है ना। तो वो आएगी वैकेंसी, उसके लिए बेहिचक तैयारी कीजिए आप लोग। और इस बार 100% झंडा गाड़िए। ये जो हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट किए हैं क्लास 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है, 9 to 10 के लिए। 9 to 10 के लिए 80 मार्क्स कंटेंट करता है मैथमेटिक्स, आपको पता है। अकेले पार्ट 3 8 नंबर उसमें मिला दें पार्ट 2 में तो 88 मार्क्स का। 6 to 8 में 48 मार्क्स का, और 1 to 5 में ऑलमोस्ट 18 से 20 क्वेश्चन कंटेंट करता है। तो सब तरह के क्वेश्चन को कंप्लीट करवाए जाएंगे आप लोग। अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको रत्ती भर का प्रॉब्लम किसी में नहीं होगा। मैथमेटिक्स में खासकर तो आप टेंशन ही मत लीजिए, है ना। जो मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाह रहे हैं वो दावा ठोक के बता रहे हैं बाबू। एग्जाम के बाद आप मैच कीजिएगा प्रत्येक ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका। जो बोलते हैं ना कि 48 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में 100% 200% सही होगा आपका। बस अब हम मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। हम कंटिन्यू नहीं थे, कुछ शादी भी था जिसकी वजह से हल्का सा कंटिन्यू नहीं रह पाए, बट अब क्या है कि अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, है ना। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग कहाँ तक इसको लास्ट छोड़े थे बाबू। तो लास्ट छोड़े थे हम लोग ये कर लिए थे ना, ये x + 1 बैक से इक्वल टू -2 इस टाइप का तो कर ही लिए थे हम लोग कि यहाँ जहाँ x का वैल्यू 1 पुट करने रहता है। इसका आगे हम लोग बात करेंगे, है ना। देखिए इसका आगे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि जितना भी फॉर्मूला बताया गया था वो सब आप लोग को याद हुआ होगा, है ना। क्योंकि अलजेब्रा जो है सब फॉर्मूला के बेस पर ही आधारित है ना। अगर फॉर्मूला आपको बढ़िया से याद रहा क्वेश्चन एकदम बल्ले बल्ले बनेगा। जैसे यहाँ देखिए यदि इतना प्लस इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसमें फॉर्मूला नहीं लगा देने जाना है कि a - b का होल स्क्वायर लगाए गुरुजी, a + b का होल स्क्वायर लगाए, a - b का होल स्क्वायर लगाइए, और तोड़ मोड़ करके ये लाइए तो बिहान बीत जाएगा बाबू। बात को समझिए, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो कब होता है ये। जैसे मान लिए बाबू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर 0 के इक्वल है, तो इस बात से आप क्या समझ रहे हैं। तो गुरुजी इस बात से हम ये समझ रहे हैं किसी भी नेगेटिव नंबर ही क्यों ना हो, कोई भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं और वो 0 को इक्वल आ रहा है तो 100% नहीं गुरुजी 200% चांस है कि प्रत्येक का वैल्यू 0 रहा होगा, है ना। प्रत्येक का वैल्यू क्या रहा होगा 0, तब भी 0 आ सकता है। बात को समझिए ना बाबू। अगर 0 नहीं रहेगा, 0 के अलावा कोई सा भी नंबर रहा तो आप 0 ला के दिखा दीजिए, कभी भी नहीं आएगा। एक तो नंबर लेना है, ऊपर से उसका स्क्वायर करना है, ऊपर से समेशन करना है, तो वो कब 0 होगा। वो एकमात्र पॉसिबल है जब प्रत्येक नंबर वह 0 के इक्वल होगा, तभी ये इक्वेशन जो है 0 के इक्वल होगा बाबू।
उसी तरह यहाँ देखिए कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 0 के इक्वल है। इसका मतलब कि ये भी आपका 0 के इक्वल होगा, ये भी आपका 0 के इक्वल हुआ होगा और ये भी आपका 0 के इक्वल हुआ होगा, तभी इतना प्लस का स्क्वायर जो है 0 के इक्वल होगा, है ना। अब देखो ये जब 0 के इक्वल होगा बाबू, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो x का वैल्यू निकलेगा गुरुजी 4/3, है ना। अगर ये 0 होगा बाबू तो यहाँ y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा गुरुजी -1/2। और अगर ये 0 हुआ होगा बाबू तो यहाँ से z का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा 1/4। बस हमको x y z का मान तो ही निकालना था, उसके बाद बन गया बल्ले बल्ले, है ना। x y z का जब मान निकल गया बाबू तो आप लोग बस पुट कर देना है इस इक्वेशन में। 6x बोला बाबू, 6x, x के जगह पर क्या है 4/3, तो 4/3 कर दिए। उसके बाद प्लस का y के जगह पर क्या है -1/2 और प्लस का 2z, और z के जगह पर क्या है 1/4 है। देखिए ये हो गया 2 दूनी का 4, काट दिए। ये हो गया आपका 3 दूनी का 6, ये भी काट दिए। ये देखिए -1/2 से लेकर +1/2 कैंसिल हो गया बाबू, समझ रहे हैं ना। पेन चेंज कर दे क्या, ये जो -1/2, ये जो -1/2 है बाबू, ये जो -1/2 है, -1/2 से +1/2 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया 2 चौका 8, तो 8 जो है सो मेरा राइट आंसर हो गया, है ना। 2 चौका 8 ये मेरा राइट आंसर हो गया। ये तो कट गया -1/2 +1/2, तो 8 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो याद रखिएगा जब भी किसी नंबर का स्क्वायर और ऊपर से समेशन दे रखा है वो 0 के इक्वल है, तो 200% चांस है बाबू कि प्रत्येक टर्म जो है सो 0 के इक्वल हुआ होगा। समझ में आ गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है बाबू। आते हैं इस तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये मिला बाबू, अब इसमें बनवन इसमें बनाना पड़ेगा आपको स्क्वायर, x² प्लस का 4y² प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को जो है ना सो 2-3 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीका से एटलीस्ट कर सकते हैं। इसको कंप्लीट स्क्वायर बना दीजिए आप। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए नहीं बन रहा है, देखिए ये बन जा रहा है गुरुजी, क्या बन रहा है बाबू, तो ये बन जा रहा है x + 1 का होल स्क्वायर और बन जा रहा है प्लस का 4y² इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये देखिए x + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है प्लस का 4y²। अभी तुरंत बताएं किसी भी नंबर का स्क्वायर और ऊपर से समेशन दे रखा है और वो 0 के इक्वल है, तो 100% चांस है कि ये भी आपका 0 के इक्वल हुआ होगा और ये भी आपका 0 के इक्वल हुआ होगा, है ना बाबू। और जब ये 0 के इक्वल होगा तो x का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से -1, और जब ये 0 के इक्वल हुआ होगा तो y का वैल्यू निकलेगा 0। वैल्यू पुट कर दीजिए बाबू। पूछा मान किस काम को, x के पावर 39, -1 के पावर 39 करेंगे तो -1 ही आना है, और 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो -1 जो है सो मेरा राइट आंसर हो गया, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा सही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को दूसरा ट्रिक से कैसे बना सकते हैं, देखिए अब याद रखिएगा जब भी आपका फॉर्मेशन अगर यहाँ x² प्लस का y² प्लस का 2z² माइनस का 6x प्लस का 12y माइनस का 10z इज इक्वल टू 0 हो बाबू, तो यहाँ से भी आप लोग x y z का मान निकाल सकते हैं। किस तरह निकाल सकते हैं, तरीका देखिए। अगर आप x का मान निकालना चाहें तो x का मान कैसे निकलेगा तो यहाँ देखना है कि x का कोफिशिएंट कौन है। x का कोफिशिएंट क्या है -6, साइन आपको चेंज करके लिखना है। साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा +6, और डिवाइड करना है किससे, x² के कोफिशिएंट का 2 गुना से, x² के कोफिशिएंट के 2 गुना से डिवाइड करना है। तो यहाँ 1 है बाबू, उसका 2 गुना करेंगे तो 2 होगा, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 3 बाबू। उसी तरह y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा y का वैल्यू, तो y का कोफिशिएंट क्या है +12। हम क्या बताएं, साइन चेंज करना होगा तो ये हो जाएगा -12, और y के 2 गुने से डिवाइड करना होगा, 2 गुने से डिवाइड करेंगे बाबू तो यहाँ क्या निकलेगा 2, तो ये y का वैल्यू निकल जाएगा -6। और अगर z का वैल्यू निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा, तो z का वैल्यू निकलेगा z के कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट क्या है -10, साइन आपको पॉजिटिव करना है तो ये +10 हो गया, और डिवाइड करना है किससे डिवाइड करना है, तो z² के कोफिशिएंट का 2 गुना से। यहाँ 2 लिखा बाबू, 2 दूनी का 4 हो गया,
डिवाइड कीजिए, 2 5 का 10 और 2 दूनी का 4, तो ये जेड का मान निकल गया, है ना। याद रखिएगा। अब इसी तरह आप क्वेश्चन को करके देखते हैं बाबू कि ओकरा में सही में आता है कि नहीं आंसर से। देखो यहाँ से अगर हम एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या बताएं आपको, ये सेकंड मेथड है ना। और यहाँ अगर हम एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, साइन आपको चेंज करना है माइनस का 2, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के 2 गुना से डिवाइड करना है, 2 गुना से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1। उसी तरह वाई देखिए, वाई का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नंबर में नहीं है बाबू, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। डिवाइड करना है 2 चौका 8, किसी से डिवाइड कीजिए, ये आंसर आने वाला है 0। तो देखिए एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया ना -1 और 0। तो इस तरह पे आप कंप्लीट स्क्वायर भी बना सकते हैं, या फिर एक्स के कोफिशिएंट, अगर एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स के कोफिशिएंट का साइन चेंज करना होगा और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का 2 गुना से डिवाइड करना होगा, है ना। इस तरह भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसा ही अप्रोच करना है जैसे आपकी सुविधा बने, जिस तरह दिमाग काम, अगर दिखने में लग रहा है कि कंप्लीट स्क्वायर बनाना मतलब जल्दी बना सकते हैं आप, तो उसको बना दीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं हल्का कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरीका से जाएगा तो इस तरह से चला जाइए, है ना। लेकिन सॉल्व कर जाना एट लास्ट आपको क्वेश्चन। देखिए इसमें भी सेम फंडा बाबू, उसमें तो कुछ अलग है नहीं। इसमें भी आपका क्या है, इतना स्क्वायर दे रखा है, 0 दे रखा है, तो हमको a + b + c का पावर 1/2 निकालना है। तो इसमें भी अगर हम सभी का पावर 0 होगा बाबू, है ना, पावर नहीं मतलब सभी का वैल्यू 0 रखेगा तभी ये 0 पॉसिबल है। तो ये 0 रखने के लिए हमको a का वैल्यू क्या होगा 18 होगा, और ये 0 लाने के लिए b का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 12, और ये 0 लाने के लिए c का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा 6 बाबू, है ना, 6 रखना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 12 और 6 18, 18 18 36, और 36 का रूट बोला बाबू, तो 36 का रूट क्या होता है +-6, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही आंसर हो गया, है ना। तो इस आसान तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे हिलेगा नहीं। अब देखिए अब उसी तरह से आगे, तो इसको सेकंड मेथड से बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए घबराइएगा नहीं कि यहाँ गुरुजी प्लस के 5 आ गए, तो वो 5 बाधित नहीं करेगा आपको, है ना, इसको कोई लेना देना नहीं है 5 से, समझ गए। तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर भी बना सकते हैं, उसके जरिए भी बना सकते हैं। सेकेंड मेथड से बनाते हैं। एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या बताएं हम, एक्स का कोफिशिएंट है, देखिए कोफिशिएंट क्या 4, उसका साइन चेंज कर देना है -4, और डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का 2 गुना से, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा -2। उसी तरह y का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो y का कोफिशिएंट देखिए 2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा -2, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, उसका 2 गुना से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा -1। ये x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, पुट कर दीजिए बाबू, दोनों को पहले जोड़ा है तो -2 और -1 तो हो जाएगा -3 गुरुजी, और x - का y तो ये हो जाएगा -2 और +1, तो क्या निकलेगा -1 है ना, -1। ये माइनस कट गया बाबू, तो 3 आ गया आंसर, और 3 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा सही आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, जिस तरह आपको कंफर्टेबल है। कंप्लीट स्क्वायर भी बन सकता है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। यहाँ 4x² आ रहा है ना, तो यहाँ कंप्लीट स्क्वायर तो बन ही रहा है, x + 2 का होल स्क्वायर बन रहा है गुरुजी, 2 का होल स्क्वायर, और एक बन रहा है y + 1 का होल स्क्वायर, y + 1 का होल स्क्वायर, देख लीजिए, है ना। यह हो जाए x² प्लस का 4 और फिर प्लस का 4x जो दे रखा है, y² प्लस का 2y और प्लस का 1, 4 और 1 5 हो गया। तो यहाँ से भी देखिए x का वैल्यू -2 आएगा और y का वैल्यू -1 आएगा। तो जिसके जरिए भी जा सकते हैं, आपको एट लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी बढ़िया तरीके से, है ना। ये 2 रूल है जो आप बना सकते हैं दोनों के जरिए। आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में बोला कि यदि a² प्लस का b² प्लस का c² ये इक्वल है ab प्लस का bc प्लस का ca के, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ तो बड़ा ताम झाम है बाबू गुरुजी, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ भी एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब भी आपका a² प्लस का b² प्लस का c² इक्वल दे रखे बाबू ab के प्लस का bc के और प्लस के CA के, तो याद रखिएगा हमेशा कि ये तभी पॉसिबल है बाबू जब आपका A = B = C होगा, तब, है ना। मतलब
तीनों जब आपस में बराबर होंगे तभी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर जो है सो इक्वल होगा ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए के। ये बात याद रखिएगा हमेशा। अब तीनों इक्वल रख देना है। इक्वल रखेंगे तो बाबू 11 के पावर 4 हम ये सब जगह रख दे रहे हैं, तो 11 ए के पावर 4 हो गया। फिर यहाँ भी ए रख दे रहे हैं बाबू, तो यहाँ भी हो जाएगा 13 ए के पावर 4, और यहाँ भी ए रख दे रहे हैं तो हो जाएगा 15 ए के पावर 4, है ना। और डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करेंगे तो 16 ए रख दे रहे हैं ना, तो 16 ए के पावर 4 हो जाएगा। फिर आपका 19 ए के पावर 4 हो जाएगा, और फिर आपका 17 ए के पावर 4 हो जाएगा। ए के पावर 4 ऊपर से भी या नीचे से भी कॉमन लेकर काट दीजिए। अब जोड़ना है सिर्फ। ये देखिए 5 और 3 8, 8 और 1 9, फिर आपका 1 2 3, तो 3 हो गया 39। ए के पावर 4 तो कट गया, इसको ऐड कीजिए। 9 और 7 16, 16 और 6 कितना हो गया 22 का 2, हासिल में बचा 2। 1 2 3, 3 और 2 5, है ना। अब इसको काटिए। 13 3 का 39 और 13 चौका 52, 3/4 आ रहा है। तो 3/4 जो है सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3/4 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, है ना। 3/4 यही तो दे रखा है सिर्फ, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ये बात याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हमेशा ए बी सी जो है आपस में इक्वल होता है। अगर दो ही वेरिएबल रहा तो ए बराबर बी होगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि x माइनस का 1/x इक्वल टू 1 के इक्वल है तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए। ये बोला है। कैसे ज्ञात होगा, देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बाबू तो क्या निकलेगा, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गुरु जी, है ना। स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बन जाएगा 1, और यहाँ तो माइनस का 2 बनेगा तो हो जाएगा प्लस का 2, मतलब यहाँ जो है सो 3 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा 3 आ जाएगा। यहाँ माइनस है बाबू, उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का 2 ही हो जाएगा 3 के इक्वल। हमको 8 तक जाना है तो फिर स्क्वायर करना होगा गुरु जी। फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 4 प्लस का 1/x के पावर 4 और प्लस का 2 होगा। उसको उस साइड लेके जाएंगे बाबू। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस का हो जाएगा 2। 9 में 2 जाएगा कितना बचेगा 7। ये 4 तक है। फिर स्क्वायर करना होगा, 8 तक जाना है तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 प्लस का 2 होगा। उसको उस साइड लेके जाएंगे। 7 के पावर कितना होता है 2, 49 और माइनस का 2। 49 में 2 गया तो कितना बचा बाबू 47। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 47 हो जाएगा। जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग को घबराना नहीं है कि x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 पूछ दिया कैसे बनेगा, दिक्कत में पड़ गए। आप नॉर्मली सॉल्व करते जाइए। जो फंडा बताएं आपको क्वेश्चन आंसर जो है एकदम खुद ब खुद चल के आएगा। समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह ही अप्रोच करना है। आप लोग को बताएं बाबू किसी चैप्टर से रिलेटेड इतना क्वेश्चन ही करवा देंगे ना, सब तरह से क्वेश्चन करवा देंगे, सब पैटर्न का क्वेश्चन करवा देंगे, ताकि आप एग्जाम में देखो मैथ का क्वेश्चन यूं ही धुआं उड़ा दो। कुछ उसमें समय ही नहीं लगा, तुरंत एकदम बना के रेडी रहो। समझ में आया। उसके लिए बेफिक्र रहिए। बस अब आपको कंटिन्यू सिर्फ मेरे साथ जुड़ना है बाबू, है ना। हम तो कुछ दिन के लिए एब्सेंट खुद हो गया था, लेकिन अब एब्सेंट होना नहीं है। अब रेगुलर क्लास करवाएंगे। बस रेगुलर आप वीडियो देखिए, सब क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन भेजने वाला आपका एग्जाम में, समझ गए। और लास्ट में हम लोग ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो कुछ दिन बचेगा उस समय हम लोग को जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हुआ, 4 पेपर हुए टोटल। अभी TRE1, TRE2 और TRE3 में 2 एग्जाम हुआ था बाबू। एग्जाम होकर कैंसिल हुआ था, फिर दूसरा बार एग्जाम हुआ था। तो ये चारों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कर लेंगे। देखिएगा सब क्वेश्चन बनेगा। और ये जो चैप्टर कंप्लीट करवाया जाता है तो यकीन नहीं है तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर झाँकिए, वो रखिए अपने बेड पर, उसको देखते रहिए कि हाँ जो बता रहे हैं गुरुजी वो क्वेश्चन आ रहा है कि भी नहीं इस तरह के, वैसे ही सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, है ना। वो सब क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से पूछेगा। ये तो लेवल वाला क्वेश्चन करवा दे रहे हैं हम। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन पूछा है अलजेब्रा वाला। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ बोला कि यदि √x माइनस 1/√x इज इक्वल टू √5 है तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसका शकल बनाइए बाबू बढ़िया, क्योंकि इसका शकल बढ़िया नहीं है। क्यों बढ़िया नहीं है, देखो बाबू हम जब भी किसी का स्क्वायर करेंगे तो एक चीज देखेंगे कि जो चीज यहाँ आता है ना वही चीज यहाँ आता है। मतलब ये 4 है तो यहाँ भी 4 है, ये 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 है। लेकिन यहाँ ससुरा दिक्कत कर दे रहा है, यहाँ 4 है तो वहाँ नीचे 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ कुछ नहीं है। तो इसका प्लस अगर सूरत बनाइए,
इसका सकल सूरत कैसे बनेगा, हम क्या करते हैं बाबू, ऊपर भी जो है ना सो x से डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी x से डिवाइड कर देते हैं। जब ऊपर x से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, x के पावर 3 और प्लस 1/x के पावर 3, यही बनेगा ना। और नीचे जब भी x से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, ये बनेगा कि नहीं, एकदम बनेगा। अब यहाँ दिमाग लगाइए कि हमको x प्लस 1/x निकालना है और x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 निकालना है। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 और ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा 7। और फिर हमको 3 तक जाना है, क्यूब कर देते हैं बाबू, क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 343 और माइनस का 3a मतलब 3 × 7, है ना, यही होता है। चीज़ बताए हैं, ये हो गया आपका। अच्छा ये चीज़ बताए नहीं आप लोग को ना, ये चीज़ आप लोग को बताए नहीं कि माइनस प्लस क्या कर दे रहे हैं गुरुजी, समझ तो आ नहीं रहा है। अच्छा चलिए पहले जान लीजिए वो, है ना, क्या जान लीजिए, हाँ 1-2 बात जान लीजिए आप लोग। पहल का क्या जानिएगा बाबू, नोट में करके लिख लीजिए इसको। पहला क्या बात जानना है, तो पहला बात जानना है कि यदि x प्लस 1/x रहा, यदि x प्लस 1/x रहा, है ना, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या रहा, मान लेते हैं हम a दे देते हैं, a रहा, है ना, x प्लस 1/x इज इक्वल टू a रहा, तब क्या होता बाबू, तो अब यहाँ से याद रखिएगा कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो क्या लिखना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो बताना है बाबू a स्क्वायर माइनस का 2। इसको एकदम रटना नहीं है, एकदम इसको जो है ना घोर के पी जाना है। अगर ऐसा रहे तो आंख बंद करके ऐसा मानिए, ये पहल का पॉइंट होता है ना। दूसरा पॉइंट है बाबू कि यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू a रहा, तब जो x क्यूब जो है, सॉरी x स्क्वायर और प्लस का 1/x स्क्वायर जो है वो क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका a स्क्वायर। यहाँ माइनस के है बाबू, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। ये प्लस दे रखा है तो इसलिए उधर जाकर ये माइनस पड़ गया, ये माइनस दे रखा है तो उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस का 2 याद रखना इसको एज इट इज रिजल्ट, है ना। थर्ड बात याद रखिएगा बाबू, क्या याद रखना थर्ड बात, कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a रहा, तब अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब करना चाहें तो ये हो जाएगा मेरा a क्यूब माइनस का 3a, है ना। ये आपका तीसरा रिजल्ट है। और चौथा रिजल्ट क्या कहता है, तो चौथा रिजल्ट है बाबू कि यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू a है, तब x के पावर 3 प्लस 1/, यहाँ प्लस नहीं आएगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो है ये हो जाएगा a क्यूब और प्लस का 3a हो जाएगा, है ना। ये जो 4 रिजल्ट लिखा है बाबू, ये 4 रिजल्ट आप लोग को एकदम एज इट इज याद रखना है, इसको समझ में आया। ये जो 4 रिजल्ट लिखा है आप लोग को, ये 4 रिजल्ट आप लोग को एज इट इज याद रखना है बच्चों लोग, मतलब इसको घोर के पी जाना। हाँ क्या क्या कर दिए और कुछ कर दिए, हाँ ये रहा। इसको 4 रिजल्ट जो है ना बाबू, इसको 4 रिजल्ट एज इट इज आपको याद रखना है, इसको समझ में आया। मतलब कुछ अब टफ रिजल्ट तो है नहीं, है ना। रिजल्ट तो बड़ा आसान दिख रहा होगा आप लोग को। रिजल्ट में क्या रखा है, तो रिजल्ट में दे रखा है सिर्फ ये कि अगर प्लस माइनस रहा,
प्लस एक्स प्लस 1/x इक्वल टू ए रहा तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का 2 बन जाएगा, यहाँ माइनस रहा तो प्लस का 2 बन जाएगा। उसी तरह अगर क्यूब पूछेगा बाबू तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस रहा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये आपको 4 रिजल्ट एज इट इज याद रखना है ना। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ प्लस का पूछा है बाबू, तो प्लस होगा तो क्या होगा, ए क्यूब होगा और माइनस का 3 है तो 3 कर दिए। अब 343 में 7 21 को घटाना है बाबू, है ना। 21 को घटाएंगे तो 43 में 21 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 3 में 1 गया बचा 2, 4 में 2 गया 2 और ये बच गया 322, है ना। मतलब ऊपर का तो रिजल्ट आ गया गुरुजी 322। अब नीचे का रिजल्ट लाना है x प्लस 1/x, ये भी तो आ रखा है x प्लस 1/x कितना है 7, तो 7 कर दिए। कट रहा बाबू, काटिए इसको। ये हो गया 7 चौका 28, है ना, 28 और 4 32 और 7 छक्का 42, तो 46 में रह गया। 46 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह अप्रोच करना है और ये पैटर्न याद रखना है बाबू, है ना। ये चीज़ याद रखना है आपको एकदम एज इट इज। वहाँ ऐसा करके देखना नहीं कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर प्लस का 2 आएगा, उसको उधर भेजिए, डायरेक्ट एज इट इज इसको रिजल्ट याद कर लीजिएगा। जब भी प्लस पूछे स्क्वायर बोलना है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 2 माइनस रहेगा, स्क्वायर बोलेगा तो ए स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस रहेगा क्यूब पूछेगा तो ए क्यूब माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस रहेगा क्यूब पूछेगा तो ए क्यूब प्लस का 3 हो जाएगा। एज इट इज उसको रिजल्ट याद रख लेना है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि ये x प्लस 1/x इक्वल टू 13 है तो इसका वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पावर 4 तक गया, क्या दिक्कत है गुरुजी, इसका स्क्वायर करते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे, अभी इस क्वेश्चन में भी कुछ सीखने वाली बात है, वैसा नहीं सोचेगा कि क्या झूठे छोटका वाला पैटर्न बता रहे हैं। यहाँ दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बाबू, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या आएगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करने में क्या हुआ 169 और माइनस का 2 निकलेगा, है ना। तो ये निकलेगा आपका 167 के इक्वल, 167 के इक्वल। हमको 4 तक जाना तो फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे बाबू तो x के पावर 4 और प्लस 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 167 का स्क्वायर गुरुजी, 167 का स्क्वायर और माइनस का 2 हो जाएगा। अब बात आता है क्या, तो बात ये आता है गुरुजी कि आप 167 का स्क्वायर करना, उसके बाद उसको 2 से घटाना है तो बिहान बीत जाएगा। तो इसमें यूनिट डिजिट पे खेलेंगे। यूनिट डिजिट पर क्या खेलेंगे, जैसे यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो क्या होगा 9 होगा गुरुजी, है ना, 9 होगा। और वहाँ क्या है माइनस का 2, जब 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। इसका मतलब है गुरुजी कि आपका आंसर कुछ आएगा ना, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए कि जो भी आंसर आएगा यूनिट डिजिट उसका 7 रहेगा बाबू। आंसर क्या आएगा व्हाटएवर आएगा हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ भी आएगा गुरुजी तो उसका यूनिट डिजिट जो है ना 7 बनेगा। वो कैसे बन रहा है देख रहे हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, इसका यूनिट डिजिट 9 आ गया और इसमें 2 घटाएंगे तो 7 बनेगा। तो यूनिट डिजिट तो 7 आने वाला, 7 सिर्फ एक नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसा नहीं एग्जामिनर चाहता कि आप कैलकुलेशन कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को एग्जामिनर चाहता है कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को, है ना, क्या आप मेथड लगा रहे हैं जिसके जरिए आप तुरंत सॉल्व कर पा रहे हैं। अब 167 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो बिहान तो नहीं बीतेगा, समय लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से हम और क्वेश्चन टच नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से खेलना है, समझ गया। चलिए आते हैं और नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि x प्लस 1/x इक्वल टू 6 दे रखा है तो उसका वैल्यू निकालना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखेगा ना बाबू तो पहले उसका सकल स्रोत बढ़िया कर लीजिए, क्योंकि वहीं से पता चलेगा हमको निकालना क्या है। अब यहाँ से कुछ पता चल रहा है ऐसा कि इसमें ये दे रखा तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे, सो इस तरह का पैटर्न दे रखा है, इसका मतलब यहाँ जरूर कुछ छेड़छाड़ करना होगा हमको। क्या करेंगे छेड़छाड़, सो देखिए x से अगर दोनों साइड से डिवाइड कर देते बाबू ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 3 और नीचे क्या बच जाएगा, तो नीचे बच जाएगा मेरा x माइनस का 5 और प्लस का 2/x बचेगा, है ना। अब इसमें x से डिवाइड किए तो 3 बच गया, ये हो गया आपका x स्क्वायर होगा ना, किससे डिवाइड किए थे हम लोग x से, तो x होगा ना, ठीक है x, और ये बच गया माइनस का 5x और ये बच गया प्लस का 2/x। तो यहाँ तो कोई मेथड में काम नहीं करा, इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन में जरूर कुछ झोल-झाल कर ले। यहाँ 2 नहीं होगा बाबू, या फिर यहाँ 2 होगा, 2 काम में एक चीज होगा, है ना। अगर 2 यहाँ रख देते हैं तो 2 अच्छे 6 हो जाएगा ना, 6 में 5 गए थे, एक तो 3 आएगा आंसर, 3 है किसी में क्या नहीं है, मतलब यहाँ 2 नहीं होगा। जब 2 नहीं होगा यहाँ तो 1/6 होगा, तो भी तो 6 आना है,
कुछ तो झोल झाल किया है। जैसे x प्लस 1/x 6 दे रखा है, तो हमको इसमें से यहाँ जाना है। x से डिवाइड कर दिए तो 3 बना, ये बन गया x माइनस का 5 और ये बन गया प्लस का 2/x, प्लस का 2/x। तो यहाँ के 2 कैसे 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 आएगा? नहीं, क्वेश्चन में कुछ गलती है बाबू इसमें। अब क्वेश्चन में गलती क्या है? सो हल्का 6 दूने का 12 12। हाँ देखो बाबू, क्वेश्चन में गलती ये है ना कि यहाँ 2x² आएगा। देखिए क्वेश्चन में गलती है कि यहाँ जो है सो आपका 2x² आएगा बाबू, 2x² आएगा। क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, है ना, 2x² आएगा। अब देखिए यहाँ जब 2x आएगा तो अब क्या होगा, ये आपका 3 हो गया। नीचे बाबू हम यहाँ 2 कॉमन कर लें। 2 जब कॉमन किए तो क्या बनेगा, x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है 6, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो गया माइनस का 5, है ना। अब ये हो गया आपका 3, ये आपका 3 निकला, और ये क्या होगा 6 दूने 12, 12 में 5 जाएगा कितना बचेगा बाबू, 7 बचेगा। तो 3/7 जो है सो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा सही आंसर हो गया। समझ में आया? कभी कभी परेशान करने के लिए क्वेश्चन में गलती दे देता है एग्जामिनर नहीं है, ये टाइपिस्ट का गलती है। क्वेश्चन आपका एजिटी जैसा ही रहेगा बाबू, है ना। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसा ही अप्रोच करना है, पहले उसका सकल स्रोत बढ़िया बनाना है। अब यहाँ x के पावर a के पावर 27 प्लस 1/के पावर 27 8 दिया हुआ है, तो माइनस खाली चेंज किया हुआ है। अब देखिए यहाँ एक नया पैटर्न आता है, वो क्या आता है सो जानिए, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा कि सेम अगर हम सेम पावर में चले बाबू, सेम पावर का, है ना, सेम पावर का कंसेप्ट आता है, सेम पावर का। वो क्या है कंसेप्ट बाबू? तो वो कंसेप्ट ये कहता है कि यदि x के पावर n बाबू, x के पावर n और प्लस y के पावर n इज इक्वल टू a दे रखा है, तब x के पावर n, तब x के पावर n और माइनस 1/y के पावर n इज इक्वल टू, ये हो जाता है क्या बाबू, तो ये हो जाता है जो बराबर दे रखा है उसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस का 4 कर दीजिए, है ना, ये याद रखिएगा। उसी तरह दूसरा में आता है बाबू, क्या आता है कि यदि x के पावर n और माइनस के 1/x के पावर n जो है वो दे रखा है a, y के बदले लिखा है ना, x के पावर n माइनस 1/y के पावर n, सेम पावर रहेगा, यहाँ नंबर में कुछ भी लिख सकते हैं y x। अच्छा एक मिनट, यहाँ नंबरवा जो है सेम रहेगा ना, यहाँ मतलब हम लोग को ये चेंज करना पड़ेगा कि ये जो x लिखे ना गुरु जी, ये x नहीं y ये होगा। हाँ, ये जो है सो सेम रहना चाहिए बाबू, सेम रहेगा। नहीं सेम नहीं रहेगा, खाली पावर में हमको मतलब है, सॉरी ठीक है, ये है ना, खाली पावर का मतलब है हमको। अगर x के पावर n माइनस y 1/y के पावर n रहा, और अगर ये आपका a दे रखा है बाबू, पावर से सिर्फ मतलब है, पावर सेम रहना चाहिए, तब यहाँ आपका x के पावर n और प्लस का y के पावर n हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा √a² और प्लस का 4 हो जाएगा, है ना, ये याद रखिएगा। यहाँ प्लस है बाबू, यहाँ प्लस है, पावर का है, मतलब पावर सेम रहना चाहिए आपका। देखिए यहाँ पावर सेम है, ए दे रखा तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस का 4 होगा, ये याद रखिएगा। सेम पावर में ये कंसेप्ट चलता है, आपका पावर सिर्फ सेम रहना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि a के पावर 27 प्लस 1/a के पावर 27 8 के इक्वल है, तो माइनस a के पावर 27 माइनस 1/a के पावर 27 का वैल्यू क्या होगा। ये सब दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ प्लस माइनस का है ना, पावर तो सेम है। तो ये माइनस पूछा है, तो माइनस में क्या बताया है, माइनस में बताया है गुरुजी कि a का स्क्वायर कीजिए, a क्या है 8 का स्क्वायर कीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, है ना, तो 8 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ माइनस पूछ रखा है गुरुजी, इसलिए माइनस का 4 करना पड़ेगा आपको, और यहाँ 64 में 4 जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा 60, तो यहाँ 60 कर दिया। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 15 चौके 60, मतलब गुरुजी ये निकल जाएगा आपका 2√15, यही निकलेगा 15 चौके 60 हो गया बाबू, है ना। तो 2√15 आ गया मेरा राइट आंसर, जो किस नंबर ऑप्शन में,
ओहो, यहाँ 15 होगा बाबू सब जगह। अच्छा, एग्जामिनर वो जो है ना, हम एग्जामिनर बोलते हैं, टाइपिस्ट बड़ा झोल झाल लड़का है। यहाँ सब जगह 15 होगा बाबू, है ना, सब जगह क्या होगा, 15 होगा। अब हमसे क्या बोला है इसका वैल्यू पूछने के लिए, तो क्या निकल का है, 15 चौके 60, यही ना होगा। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ माइनस पूछा तो माइनस का 4, 64 में 4 जाएगा तो 60 बचेगा, और 60 का जो रूट निकालेंगे बाबू तो 15 चौके 60 होगा, 2 रूट 15। 2 रूट 15 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा, है ना। यहाँ सुधार लीजिएगा, यहाँ 14 के बजाय 15 होगा। तो सेम पावर में जाना तो याद रखिए, माइनस रहेगा तो माइनस का 4 और प्लस रहेगा तो प्लस का 4, ए स्क्वायर दोनों में ऐड होगा, है ना। चलिए, यहां भी दिया हुआ x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस का 14 है। x जो है सो -1 से छोटा है, तो हमको x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। अब देखिए, जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े बाबू, उसमें सब जगह जो है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही आया होगा, है ना। अभी फॉर्मूला भी बताएं कि अगर x प्लस 1/x दिया रहेगा तो भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही निकलेगा। वो अलग निकलेगा, वो अलग बात है, बट निकलेगा तो वही x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और अगर माइनस भी दिया रहेगा गुरुजी, तो भी मेरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही निकलेगा, है ना। और यहाँ से सारा माइनस दे दिया है, इसका मतलब यहाँ हमको फॉर्मूला लगाना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला पढ़े ना बाबू आप लोग, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है गुरुजी a माइनस का b और इनटू में होता है a प्लस का b। ये फॉर्मूला लगाना होगा। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे गुरुजी, तो दिक्कत यहाँ ये है कि माइनस प्लस के तो पता, लेकिन माइनस के पता नहीं, तो माइनस यहाँ से निकाल लेते हैं। सेम पावर रहा बाबू, x माइनस 1/x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो सेम पावर है ना, सेम पावर है। तो यहाँ करना होगा गुरुजी स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 156, और उसमें यहाँ माइनस दे रखा है तो माइनस करना पड़ेगा 4, है ना, माइनस का 4 कर दिए। अब 196 में 4 घटाएंगे बाबू तो क्या बनेगा, 192। अब 192 का निकालना होगा हमको रूट, कैसे निकलेगा वो, 192 का रूट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 192 है ना, ये 4 से कट रहा है ना, तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 3 बचेगा और 4 अठक 32, है ना। फिर ये 8 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 8 चौका 32, है ना, 8 छक 48 ना, 8 छक 48। तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा बाबू 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, और यहाँ निकल जाएगा 2 के पावर 3, और यहाँ जो है सो निकल जाएगा 2 इंटू 3, है ना, 2 इंटू 3। तो 3 और 2 5 और 1 6, 2 के पावर 6 आया। जब रूट से बाहर निकालेंगे बाबू तो 2 के पावर 3 निकलेगा सिर्फ, है ना। यहाँ 3 2 5 1 6, तो 2 के पावर 3 निकलेगा गुरुजी, 2 के पावर 3, और रूट में क्या रह जाएगा, तो रूट में रह जाएगा √3। अब यहाँ बात समझिए बाबू, रूट से बाहर निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस दोनों का साइन आएगा, लेकिन यहाँ साइन वाला लेना कौन है बाबू, तो यहाँ बोल रखा है वो क्या बोला है कि x जो है -1 से छोटा रहना चाहिए। इसका मतलब है गुरुजी कि ये जो साइन वाला लीजिएगा ना, वो माइनस का लेना पड़ेगा आपको, तब ना ये -1 से छोटा होगा बाबू, है ना। अब इसका वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, -8√3, है ना। 64 को 3 से गुना कीजिएगा तो आपका 192 आएगा, समझ गए। तो ये x -1 का 1/x का वैल्यू निकला, हमको निकालना x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। उसको लिख क्या सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं गुरुजी x प्लस 1/x और इंटू में x माइनस 1/x लिख सकते हैं। और x प्लस 1/x का वैल्यू क्या निकाल रखे हैं बाबू, तो दे रखा है माइनस का 14, है ना, और इंटू में x माइनस 1/x का वैल्यू क्या निकालें, तो ये दे रखा माइनस का 8√3, 8√3, है ना। अब गुना कर दीजिए बाबू ये सब दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो √3 तो आना है, 2 टोला खत्म हो गया, प्लस में आना है, वहीं से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए √3 आना है, तो ये जो ऑप्शन है C और जो B है, ये A और C जो है ये कैंसिल हो गया। अब ये सब दोनों में माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस सिर्फ इसी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर B जो इसका करेक्ट आंसर हो गया। वैसे गुना कीजिएगा तो 8 चौका 32, 2 8 3 11, 112 ही आएगा, 112√3, है ना। ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब भी आपका सेम पावर में जाने का रहेगा तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, किधर गया ये वाला बाबू, है ना। प्लस रहेगा तो यहाँ -4 करना है, और अगर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस का 4 करना है, समझ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ तक तो हम लोग कर लिए ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² प्लस का 5x प्लस का 1 जो है सो 0 के इक्वल है, तो x माइनस 1/2x का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पैटर्न में समझिए, हमको बोला क्या चाहिए x माइनस 1/2x, मतलब यहाँ भी हमको पैटर्न में लाना पड़ेगा x प्लस 1/2x या x माइनस 1/2x के पैटर्न में। अब यहाँ कैसे आएगा वो, तो क्या करते हैं गुरुजी, यहाँ जो है ना सो हम डिवाइड कर देते हैं 2x से। जब 2x से डिवाइड करेंगे बाबू तो यहाँ क्या आएगा, देखिए 2x से डिवाइड करेंगे गुरुजी तो ये बन जाएगा x, 2x से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2 और 2x से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2x। हाँ काम तो बना, इज इक्वल टू क्या बन गया 0। यहाँ से अगर हम x प्लस 1/2x लिखेंगे बाबू, x प्लस 1/2x तो ये क्या निकलेगा माइनस का 5/2। हाँ ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है ना। अब ये सेम पावर है ना, सेम है बाबू, तो हम यहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दिया है, वही फॉर्मूला के जरिए बनाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है, वो देखते हैं आप लोग सर्च कर पाते कि नहीं। तो ये क्वेश्चन को आप लोग फर्दर आगे सॉल्व कीजिएगा, है ना। ये आपका HW है और ये जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि फलाना क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, हल्का सा लॉजिक इसमें यूज होगा, बनना सेम उसी तरह है, लेकिन -4 के स्थान पर कुछ और वहाँ लिखाएगा, है ना। -4 भी लिखाएगा, उसके साथ कुछ और लिखाएगा, देखिएगा दिमाग लगा के, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 727 के इक्वल है, जहाँ x जो है सो बड़ा है 1 से, तो x माइनस 1/x का मान पूछा है। अब देखिए बड़का से छोटका पावर हम जा रहे हैं, तो बड़का से छोटका पावर हम जाना रहता है बाबू तो स्क्वायर रूट करते हैं। छोटा से जब भी बड़ा पावर में जाए तो स्क्वायर कीजिए, और बड़का से छोटका पावर में जा रहे हैं तो स्क्वायर रूट करना पड़ता है। यहाँ देखिए अगर दोनों साइड हम यहाँ माइनस करना बोल रहा है ना, तो क्या करें, यहाँ क्या कर देते हैं बाबू, दोनों साइड माइनस कर देते हैं, है ना। माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 नहीं प्लस का 2 करते हैं। देखिए समझिए बात को, -2 करेंगे फंस जाएगा, या प्लस का 2 यहाँ भी कर दिए और प्लस का 2 इस इक्वेशन में ऐड कर दिए, लिख ही देते हैं बाबू यहाँ। जैसे क्या लिखा हुआ है, x के पावर 4 और प्लस 1/x के पावर 4, है ना, x के पावर 4, और फिर क्या लिखा हुआ है 727। दोनों साइड जो बाबू हम 2 ऐड कर दे रहे हैं, 2 यहाँ भी ऐड कर दिए। अब सबके लिए फार्मूला याद कीजिएगा तो दिक्कत ना है बाबू, अब स्क्वायर के भी रटिएगा, ऑलरेडी आपको अलजेब्रा में मोरी फार्मूला पढ़ना है, तो सबको फार्मूला के जरिए नहीं, कुछ ट्रिक के जरिए भी, कुछ लॉजिक के जरिए भी याद रखिए क्वेश्चन को। कितना फार्मूला याद रखिएगा। अब इसमें आपको पावर से ये जाना तो सब ये डायरेक्ट याद रहता कि +2 करके स्क्वायर रूट कर दीजिए, लेकिन आप ऐसे भी समझिए +2 दोनों साइड ऐड कर दिए। अब ये फार्मूला बन किसका गया बाबू, तो ये बन गया गुरुजी x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया कि नहीं। a² प्लस का b² प्लस का 2ab, है ना, और ये बन जाएगा 729। अब हमको स्क्वायर तो निकालना नहीं, हमको जाना है x माइनस 1/x में, तो हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर लिखा है बाबू, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ उसको हटा के स्क्वायर रूट कर देते हैं बगल वाला पर, है ना। जब ये वहाँ स्क्वायर हटो, देखिएगा ये जब स्क्वायर हटेगा बाबू तो ये स्क्वायर हटेगा गुरुजी, तो इसमें आ जाएगा रूट, है ना। आज 729 का रूट क्या निकलता है बाबू, तो ये निकलता है हमारा 27 का है, क्या होता है 729 नहीं, 27 का 729 नहीं होता है, 27 का 529 होता है ना। तो ये किसका निकलेगा फिर, हाँ 30 का होता है 900, तो गलती तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये हमको लग रहा है 529 ही होगा। 27 28 का 784 नहीं 27 का ही होता है ना रूट, सॉरी 529 23 का होता है, 27 का होता है 729, ठीक है 27 का निकल गया। अब हमको देखिए, अब हमको जाना किस में, माइनस में बाबू, तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी माइनस का 2 कर देते हैं और यहाँ भी माइनस का 2 कर देते हैं दोनों साइड। जब यहाँ माइनस का 2 करेंगे बाबू तो ये फार्मूला किसका बन गया, ये बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, है ना, और ये बन गया मेरा क्या बन गया, तो ये बन गया 25, 27 में 2 गया तो क्या बन गया 25 हो गया। अब यहाँ x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है, तो गुरुजी यहाँ जो स्क्वायर रूटवा दिए है ना, ये स्क्वायर, इसको हटा के इस पर रूट चढ़ा दीजिए, और रूट चढ़ाए के बाबू तो 25 किसका रूट है बाबू, 5 का। 25 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा। अब 5, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो सकते हैं, वो हम एक ऑप्शन और मेंशन नहीं किए हैं। अच्छा यहाँ नहीं कन्फ्यूज हो सकता है। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस आप कहिएगा कि गुरुजी 25 को हटाएंगे रूट से तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है, प्लस माइनस का 5, लेकिन एक वहाँ दे रखा था, वो क्या बोला कि x जो है सो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं, इसीलिए x का वैल्यू यहाँ 5 आएगा, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा।
समझ में आया? ये दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना कि यहाँ प्लस माइनस ए तो दोनों आ सकता है, दोनों एकदम सही बोले बाबू, दोनों आ सकता है, लेकिन यहाँ बोल रखा कि x जो है सो मेरा 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है इसका मतलब नेगेटिव नंबर तो आना नहीं है, इसलिए प्लस का 5 आएगा। गॉट इट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला कि एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, तो इसका वैल्यू हमको निकालने बोल रहा है। कैसे निकलेगा? तो देख के तो क्वेश्चन लग रहा होगा दिमाग खराब, क्या है ना, कि क्या क्या क्वेश्चन दे रखा अलजेब्रा में, बनेगा कैसे? तो देखिए बाबू, यहाँ क्या करना आपको कि यहाँ जो है ना सो एक्स बाय वाई, एक देख रहे हैं एक क्वेश्चन जो एक्स बाय वाई लिखा उसी को नेक्स्ट पद में जो है सो रेसिप्रोकल करके लिख दिया है। तो क्या झंडा गाड़ा है, ये एक्स बाय वाई को हम लोग मान लेते हैं पी है। जब ये पी मान लिया बाबू तो ये क्या निकला, तो ये बन जाएगा मेरा पी स्क्वायर, और ये बन जाएगा गुरुजी प्लस 1 बाय पी स्क्वायर बनेगा, है ना। ये प्लस का क्या बन जाएगा, तो प्लस का 1 बाय पी स्क्वायर बनेगा, प्लस का 1 बाय पी स्क्वायर, प्लस का 1 बाय पी स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 7। हमको निकालने क्या बोल रहा था, हमको निकालना बोल रहा है कि पी क्यूब और प्लस का 1 बाय पी क्यूब का मान क्या होगा, ये हमको निकालने बोला है बाबू, है ना, ये बोला हमको निकालने के लिए। तो स्क्वायर है, हमको जाना क्यूब तक, तो सबसे पहले ये स्क्वायर को हम लोग को जाना पड़ेगा किस में, तो हम लोग को जाना पड़ेगा गुरुजी पहले सिंगल में आइए, p प्लस 1 बाय पी निकालिए। कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड 2 2 ऐड कर देते हैं। यहाँ देखिएगा 2 इसके साथ पे ऐड कर दिए और 2 यहाँ भी ऐड कर दिए। ये फॉर्मूला किसका बन गया, तो ये बन गया फॉर्मूला p प्लस 1 बाय पी का होल स्क्वायर, p प्लस 1 बाय पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 7 और 2 9। हमको तो जाना है p प्लस 1 बाय पी ही निकालना है, तो अगर जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे बाबू तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट, है ना, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 3 आ गया मेरा p प्लस 1 बाय पी का वैल्यू। हमको निकालना है क्यूब, तो क्यूब निकालने के लिए क्या बताए थे, ए क्यूब कीजिए, ए के जगह पर क्या है 3, 3 का क्यूब कीजिए और माइनस का 3 इंटू में ए कीजिए, है ना। ये 3 का क्यूब 27 और 27 में 3 3 9 जाएगा तो बचेगा 18, और 18 किस नंबर ऑप्शन में, तो 18 जो है सो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह बनाना बाबू, घबराना नहीं कि क्या दे रखा हो, हल्का सा आड़ा तिरछा दे देता है, आपको एज इट इज क्वेश्चन नहीं देगा पूरा बढ़िया से एकदम बनावल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला कि 4x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 8x क्यूब प्लस का 1 बाय 8x क्यूब क्या होगा, मतलब 8 8 लाना, तो 8 8 कैसे आएगा, 8 8 किससे आएगा, 2 करेंगे बाबू तो आ जाएगा ना, 2 करेंगे तो उसका क्यूब 8 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि 2x से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, जब 2x से डिवाइड करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 2x, वही दिमाग लगाना है, फिर माइनस का 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 3 का 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 1 बाय 2x, 2x से डिवाइड किया बाबू इज इक्वल टू क्या बन गया 0, और यहाँ से अगर हम 2x और प्लस का 1 बाय 2x का वैल्यू निकालना चाहें तो 3 निकलेगा। अब क्यूब तो किया है, इसका क्यूब करेंगे 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब निकलेगा, तो क्यूब किया है, तो क्यूब करने के लिए बताए हैं बाबू आप लोग को, अगर यहाँ से हम क्यूब करेंगे तो ये 8x क्यूब और प्लस का 1 बाय 8x क्यूब जो है गुरुजी वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो a क्यूब मतलब 3 का क्यूब और माइनस का 3a, a क्यूब और माइनस का 3a, है ना 3a, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 का क्यूब 27 और 27 में यहाँ भी 9 जाएगा तो क्या बचेगा 18, है ना। तो 18 इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, यहाँ क्यूब किया है, क्यूब 3 आया, 3 दूनी का 6, हाँ यहाँ भी मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी 18 राइट आंसर हो जाएगा। 18 किस नंबर ऑप्शन में, तो 18 जो है सो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना वो 17 में 9 गया, 9 8 17 ठीक है। चलिए 18 दोनों आंसर आ रहा है इसलिए हल्का कंफ्यूज है, बट ये है कि आ सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो 18 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आप लोग को जो है सो अलजेब्रा के क्वेश्चन को इसी तरह अप्रोच करना है बाबू, है ना, हाँ घबराना नहीं है, घबरा जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, समझ गया ना। चलिए इस क्वेश्चन को तकलीफ लेना है, हाँ कोई तकलीफ नहीं है ना। आपका सब क्वेश्चन जो सब बनावल नहीं रहता बाबू, आपको वो क्वेश्चन जो दिया रहेगा ना उसी के आधार पर आपको समझना कि कौन सा पैटर्न यहाँ लगाना सही रहेगा, समझ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है, तो नेक्स्ट सवाल में बोला है कि x के पावर 4 और माइनस का 83 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x के पावर 3 माइनस 1 बाय x के पावर 3 का मान क्या होगा। हाँ ये भी तो आसान है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बोला बाबू, x क्यूब
और 1/x³ निकालने बोल रहा है ना। तो x³ और 1/x³ निकालने बोल रहा है, तो यहाँ निकल नहीं गया। यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हम अगर हम x² से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा बाबू। ये चीज जो बीच वाला टर्म रहता है याद रखिएगा, जब भी कोई नंबर का मल्टीप्लीकेशन, जो ये x² है, ये जो नंबर है, ये नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या है, तो x², कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये नंबर को हमको हटाना पड़ता है, इसके कोफिशिएंट में जो है ना x, y, z कुछ नहीं रहना चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा, जो नंबर के कोफिशिएंट में रहता है ना, वो कोफिशिएंट को हटाना पड़ता है। हमको हटाना x² को, तो x² को हटाने के लिए हमको दोनों साइड किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x² से। जब हम x² से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा x², ये बन जाएगा माइनस का 83 और ये बन जाएगा प्लस का 1/x², प्लस 1/x²। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, है ना। अब यहां से देखिए ये हो गया आपका x² और प्लस का 1/x², प्लस का 1/x² इज इक्वल टू 1/x² इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, तो 83 निकल जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको जाना कहाँ, क्यूब जाना है, तो सबसे पहले x + 1/x निकालना होगा या x - 1/x निकालना होगा। अब आप देखिए कि अगर यहाँ +2 दोनों साइड ऐड करते हैं तो मेरा हमको फायदा है, या -2 ऐड करते हैं तो हमको फायदा है। जब +2 ऐड करेंगे बाबू तो 85 का रूट दिक्कत हो जाएगा। यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस कर देते हैं, माइनस का 2 इधर भी ऐड कर देते हैं और माइनस का 2 इधर भी ऐड कर देते हैं। 83 में 2 जगह तो 81 बचेगा बाबू। और ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, तो ये बन जाएगा गुरुजी x - 1/x का होल स्क्वायर। और यही हमको निकालना था, क्योंकि यहाँ से वहां तक जाना आसान रहता है बाबू। इसको फिर क्यूब कर देंगे तो ये स्क्वायर निकल गया, ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 81, है ना। अब यहाँ हमको निकालना है सिर्फ x - 1/x का वैल्यू। तो क्या करेंगे गुरुजी, जो ये स्क्वायर है इसको हटा के और इसमें रूट चढ़ा देंगे। तो रूट चढ़ाएंगे बाबू तो क्या निकल जाएगा, 9 निकलेगा, है ना। ये x - 1/x का वैल्यू निकला 9। हमको निकालना क्यूब, तो दोनों साइड क्यूब करेंगे। तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ - 1/x³ का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ निकलेगा a³ यहाँ 9 है बाबू, तो 9 का क्यूब कीजिए गुरुजी और फिर प्लस का 3a कीजिए, 3a और a की जगह पर क्या है 9 है बाबू। अब इसमें भी यूनिट डिजिट से खेलेंगे। 9 का क्यूब बोला बाबू करने के लिए, तो यूनिट डिजिट तो 9 ही आना है ना। यूनिट डिजिट तो देखो बाबू ये 9 है, 3 बार लेके गुना करना है, तो ये 9 9 का 81 है ना, 9 9 का 81 और 1 को फिर 9 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 9 आ गया। और फिर उसमें प्लस करना 9 3 का 27, तो यूनिट डिजिट वहां 7 आएगा। 9 और 7 कितना, तो 16। इसका मतलब यूनिट डिजिट कुछ भी होगा चाहे गुरुजी, यूनिट व डिजिट व जो है 6 आएगा, है ना। यूनिट डिजिट जो है सो मेरा क्या आएगा, तो 6 आएगा, है ना। जैसे ये हो गया आपका 9 होगा उसका, और वो 9 3 का 27, 7 निकलेगा, 9 7 कितना होता है 16। तो यूनिट डिजिट तो मेरा 9 आना है, सॉरी 6 आना है। 6 किस नंबर में, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। तो आप इस तरह के क्वेश्चन का यूनिट डिजिट से भी खेलना है ना। पूरा कैलकुलेशन नहीं बैठा कर लग जाना है, दूसरा दिक्कत हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन लंबा चल जाएगा, समय आपका व्यर्थ हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला कि √x + 1/√x इज इक्वल टू √6 है, तो x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 का मान निकालने बोल रहा है। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है बाबू। अब यहाँ देखिए आसान कैसे कह रहे हैं गुरुजी, तो यहाँ देखो बाबू, यहाँ क्या बोला x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 निकालना। तो यहाँ से तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं गुरुजी कि हम जो है डायरेक्ट 6 तक जाए, क्योंकि 2 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं, 8 जा सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ 6 बोला है, तो 6 कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले इसका हम क्यूब कर देते हैं, फिर स्क्वायर में चले जाएंगे। क्यूब करेंगे बाबू तो सबसे पहले हमको यहाँ निकालना पड़ेगा x + 1/x, है ना। तो क्या करते हैं इधर, तो इधर हम कर देते हैं दोनों साइड स्क्वायर। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बाबू तो क्या निकलेगा, तो निकल जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 6 और माइनस का 2, ये निकल जाएगा 4, है ना। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो यही निकलेगा, एकदम निकलेगा गुरुजी। अब हमको निकालना क्या, क्यूब कर देते हैं। क्यूब करेंगे तो क्या निकलेगा, x³ + 1/x³ इज इक्वल टू x³ + 1/x³। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। तो 64 और माइनस का 2, ये हो गया मेरा 62। समझ में आ रहा है ना। सॉरी यहाँ माइनस का 2 नहीं होगा, माइनस का 3a होगा, माइनस का 3a होगा बाबू, है ना। ये हो जाएगा, 4 का क्यूब होता है ना, a³ माइनस का 3a, तो a का क्यूब किया तो 64 निकला और 3a के जगह पर क्या है 4। अब 64 में 12 को घटाना तो 64 में 4 जाएगा 12, 64 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 64 में 12 जाएगा तो 52 बचेगा, है ना। 52 और 2 54 हो गया, और 54 और 10 64 हो गया, तो ये आपका 52 बच जाएगा गुरुजी, है ना। ये किसका वैल्यू निकला, x³ + 1/x³ का वैल्यू। हमको जाना बाबू x के पावर 6 + 1/x के पावर 6।
अब यहाँ क्या कर देते हैं, तो यहाँ हम जो स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे बाबू तो यहाँ क्या निकलेगा, x के पावर 6 और प्लस का 1/x के पावर 6 इज इक्वल टू, स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ 52 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, 52 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2, होगा ना ऐसा, एकदम होगा। आप बोलते हैं यहाँ भी यूनिट डिजिट से खेल जाते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 2 जाएगा कितना बचेगा 2, लेकिन यूनिट डिजिट यहाँ जो बाबू 1 2 3 तीनों में 2 2 दे रखा है यूनिट डिजिट, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। इकाई अंक जो बाबू तीनों में दे रखा है 2 2, तो इकाई अंक से तो बनेगा नहीं, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ 52 का आपको पूरा स्क्वायर करना होगा बाबू, है ना, सब जगह बनल बल में नहीं मिलेगा बाबू, 52 का पूरा स्क्वायर करना होगा। कीजिए स्क्वायर, 2 दूनी का 4 हो गया, ये हो गया 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 10 और 10 कितना हो गया 20, 20 का 0 बाकी हाथ में 2 बचा और 25 25 और 2 कितना हो गया 27, तो ये बन गया 2704, है ना। तो 2704 में अगर 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 27 से 2। अभी एक लाइन में कैसे किए ये भी ट्रिक हम आप लोग को बता रखे हैं। तो 2702 किस नंबर ऑप्शन में है, 2702 जो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह भी अप्रोच करना है, ऐसा नहीं कि यूनिट से अंधभक्त नहीं बन जाना किसी के पीछे, है ना, कि इकाई अंक से सॉल्व करना है तो इकाई अंक से एकदम 100% या 200% आंसर आ ही जाएगा। यहाँ देख रहे हैं इकाई अंक से कर रहे हैं तो 3 में आ जा रहा है 2 2, पहले फर्स्ट चांस वही मारना, वो आ गया तो ठीक है, वरना नहीं आया तो फिर आपको पर्टिकुलर सॉल्व करना होगा। और देखिए एक चीज देख रहे हैं क्वेश्चन में, जो पर्टिकुलर सॉल्व करना रहता है बाबू उसका स्क्वायर करना बड़ा ही आसान रहता है। अब 167 का स्क्वायर करना था उस क्वेश्चन में, इसलिए उसका क्वेश्चन जो सब पैटर्न एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं, वो नहीं चाहता कि स्टूडेंट से कैलकुलेशन करवाएं हम, वो चाहता कि स्टूडेंट लोग कितना अपना माइंड का यूज कर सकता है। अब 167 का स्क्वायर में देखें एक यूनिक आंसर दे रखा था जिसका इकाई अंक 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था बाबू। अब इसमें देखें 3 का ऑप्शन दे रखा है, मतलब इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो जान रहे 52 का कैलकुलेशन कोई बड़ा बात है नहीं, है ना। तो आज जो बाबू हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। कल जो है सो हम लोग जो है सो पावर पे चलेंगे, मतलब हाईएस्ट पावर में। अगर पावर 5 निकालना है, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 निकालना है तो क्या निकलेगा, x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 निकालना तो क्या निकलेगा। ये सब बहुत 2-3 तरह का पैटर्न बच गया क्वेश्चन का, वो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट डे जो है सो हम लोग अलजेब्रा को दाइंड करेंगे, फिर हम लोग जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मूव करेंगे, है ना। तो आज उम्मीद करते हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को, और आप लोग 100% 200% दीजिए बाबू इस बार पक्का आपका नौकरी लगने वाला। और खासकर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो आप एकदम तनिक सा भी चिंता मत कीजिए इस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने को, अब बस मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए, आपका 1 नंबर भी नहीं छूटेगा एग्जाम में, है ना। तो आज के लिए इतना है बच्चों लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।